जय स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल के स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज स्टूडियो का सेटअप भी डिफरेंट लग रहा होगा, मैं भी डिफरेंट गेटअप में आपको नजर आ रही हूं। इसका एक उद्देश्य है, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जो विश्व में पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने रमोकार महामंत्र में पीएचडी की है, जिनको 30 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और 9 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 300 से ज्यादा बार उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और यही नहीं, हेयर, स्किन और वेट लॉस में भी वो बहुत अध्ययनरत हैं और इसके बारे में टिप्स भी हम सबको देती रहती हैं। तो ये तो रही उनके इंट्रोडक्शन की बात, लेकिन आज उनका स्टूडियो में आने का उद्देश्य क्या है वो आपको बताती हूँ। ये खास कार्यक्रम लेकर आई हैं हमारे साथ और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तीर्थंकरों के जीवन के बारे में आध्यात्मिक ढंग से जानेंगे और हमारे जीवन में ये कार्यक्रम निसंदेह ही परिवर्तन लेकर आने वाला है, अवेयरनेस ऑफ तीर्थंकरास। तो इसके बारे में ज्यादा हम मैम से ही जान लेते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर ऋचा जैन जी का। जय श्री राम। जय जिनेंद्र। डॉक्टर ऋचा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और लोग आपको एक अलग नज़रिए से जानते हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो बाहरी सौंदर्य पे आप काम कर रही हैं और इंटरनली भी हमें खूबसूरत बनाने के लिए तीर्थंकरों का जो है जीवन परिचय हमको दे रही हैं, उनसे हमें कनेक्ट करा रही हैं। इसके पीछे का थॉट आपका क्या था? देखिए, बाहरी सुंदरता जो है वो एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, पर यदि हम जैनिज्म को बिलोंग करते हैं तो हमारी एक आध्यात्मिक लाइफ होती है। आध्यात्मिक लाइफ में जब मैं काफ़ी टाइम से मेरे मन में एक ऐसा विलिंग आता है कि मैंने नमोकार मंत्र पे तो पीएचडी किया है, पर वो पीएचडी जब भी सार्थक है जब उसका फ़ायदा मैं हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकूं। जब मैंने अपनी पीएचडी की थी तो लगभग 20,000 पेशेंट्स पे मैंने ये हीलिंग सुनाया था और पुलक सागर हेल्थ केयर सेंटर के अंदर जब उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया था तो उनके जो पॉजिटिव फीडबैक से उससे मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी। वो बात है 2018 में। अब ये फिर बीच में कोविड में हम लोगों ने बहुत लोगों को हीलिंग दी। हमारा पूरा भक्तांबर ग्रुप है, डॉक्टर मंजू जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, हम सब ने मिलकर काफ़ी उस पर वर्क किया। फिर काफ़ी टाइम से मेरा था कि ऐसा कुछ करना है जो विश्व में अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया हुआ है, तो उसको करने के लिए हमारे मन में थॉट आया कि हम तीर्थंकर भगवान को वैसे तो पढ़ते हैं, पर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जानने के लिए यदि हम उसको एक हीलिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें और पूरा भव उनका जन्म से लेके उनके मोक्ष तक की यात्रा यदि हम हीलिंग से दिखा दें तो ये एक जन जन तक मेरे एक थोड़े से प्रयास रहेंगे और उसकी सफलता फिर मैं ये मानती हूँ कि यदि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो जरूर उसको सुनने वाला है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साधकों की 24 तीर्थंकर के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से मन की शांति, आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराने के लिए तैयार किया गया है। साधक इस यात्रा में केवल घटनाओं को नहीं देखेंगे बल्कि उनका अनुभव करेंगे। मैं डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व में पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर के, जिन चैत्यालय के सिद्ध भगवान की वंदना करती हूँ। 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना करती हूँ। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्धन सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी एवं समस्त भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य संघ, सभी मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। सभी आरिका संघ के चरणों में वंदामी, सभी छुल्लक महाराज जी, छुल्लक माता जी के चरणों में इच्छामी करते हुए आज मेरी जीवन की एक नई शुरुआत है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैंने नमोकार मंत्र पर पीएचडी की है और बहुत ही सरल शब्दों में मैं 24 तीर्थंकर भगवान की
संक्षिप्त में सारी जीवन की कहानी, जिसको हम बोलते हैं जन्म से लेके मोक्ष तक का दृश्य, आपको दिखवाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसको करते समय हो सकता है मेरी कोई त्रुटि रह जाए, तो मैं पहले ही संपूर्ण भारत में विराजमान सभी आचार संघ के चरणों में, सभी समाज वर्ग के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो अब हम चलते हैं हीलिंग की ओर। सर्वप्रथम हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर, मतलब मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर लेंगे। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर अपनी पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। चले, अब मैं आपको ले चलती हूँ अयोध्या नगरी। वह अयोध्या नगरी जो आज से लाख करोड़ों वर्ष पूर्व देवों द्वारा निर्मित है। और वह अयोध्या नगरी आपको जब मैं भाव से लेके चल रही हूँ, आप ये मान लें कि आप इस हॉल में अकेले बैठे हैं। आपके पीछे, आपके आगे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इस पृथ्वी पर अकेले आए थे और आज भी इस पृथ्वी पर अकेले हैं। अब हम सब नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे और नमोकार मंत्र का मन में स्मरण करते हुए हम अयोध्या नगरी चलेंगे। वह अयोध्या नगरी जहाँ पर देवों द्वारा रचित की गई है, वहाँ पर सर्वोत्तम व्रत नामक राजमहल राजा नावी राजा और माता मरु देवी को इंद्रों ने निवास कराया। उन दोनों के यहाँ तीर्थंकर ऋषभ देव पुत्र रूप में अवतार लेंगे। यह विचार कर इंद्र ने उनका राज्याभिषेक कर सम्मान किया। भगवान ऋषभ देव जो अपने 10 भव को क्षय करके अयोध्या नगरी में आने वाले हैं। प्रथम भव महाबल, दूसरा भव ललितांग देव, तीसरा भव ब्रज झंग राजा, चौथा भव भोग भूमियार श्रीधर देव, सुबिधि राजा अछुंद्र देव, ब्रजनामी सर्वाद सिद्धि के देव के भव को अपनी आयु पूज करके 6 माह पश्चात ऋषभ कुमार अयोध्या नगरी में अपना तीर्थंकर भव में जन्म लेने वाले हैं। यह जानकर देवों द्वारा 6 माह पहले से 15 माह तक प्रतिदिन 14,000 करोड़ रत्नों की रत्न वृष्टि होती थी। कर्व कल्याणक मंगल दिवस रात्रि के पिछले पहर में माता मरु देवी ने तीर्थंकर देव के जन्म को सूचित करने वाले उत्तम फल देने वाले 16 मंगल सपने देखे। उन्होंने देखा उत्तम वृषभ, बैल, सिंह दर्शन, पुष्प कमल, पूर्ण चंद्रमा, सूर, नारायण, नागेंद्र आसन, नागेंद्र भवन, युगल जोड़ी, अरुणपुर विमान, हाथी, घोड़ा, सरोवर, 2 मछलियां, 2 माला आदि 16 सपने माता देख रही हैं, देख रही हैं। प्रभात हुआ, राजमहल में मंगलबाद बजने लगे। दासियां
मंगल गीत गाने लगी। ऐसा मंगल शब्द उच्चारण से मरुदेवी जागी। उत्तम सपने देखने से उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा था। तत्पश्चात राजमहल में जाकर महाराजा नावी राजा से मंगल सपने की बात कही। देव, मैंने आज रात्रि के पिछले पहर में आश्चर्यकारी 16 सपने देखे हैं। उनका क्या फल है, आपके मुख से सुनना चाहूंगी। नावी राजा ने अपने ज्ञान द्वारा उन सपनों का उत्तम फल जान लिया और कहने लगे, हे देवी सुनो, भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की आत्मा तुम्हारे कोख में आई है, इसलिए तुम रत्न कोषधारी बनी हो। तुम्हारे देखे हुए सपने यह सूचित करते हैं कि आपका पुत्र महान गुण संपन्न होगा। नावी राजा के मुख से यह फल सुनकर मरुदेवी माता अत्यंत हर्षित हो जाती हैं। आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ। गर्भ कल्याणक का प्रश्न जानकर इंद्राणियां देव वहां आए और अयोध्या की प्रदक्षिणा कर भगवान माता पिता को नमस्कार किया। कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहे हैं, कहीं मंगल उत्सव हो रहा है। देवियां माता की सेवा कर रही हैं। देवियां बोलती हैं, माता आपका पुत्र जयवंत हो, वह जगत विजेता है, सर्वज्ञ है, तीर्थंकर है, सज्जनों का आधार है, मोक्ष स्थान प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्रगति रूप में अनेक मंगल युग तथा देवियों द्वारा मरुदेवी माता पर परम सुख करती हैं। माता अत्यंत शोभा देती है। भगवान का कोई ऐसा प्रताप था कि गर्भवती होने पर भी माता के शरीर में थोड़ी भी विरक्ति नहीं आती। जन्म कल्याणक क्षेत्र कृष्ण नमी के सुप्रभात में जिस प्रकार पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, उसी प्रकार माता मरुदेवी ने भगवान ऋषभ देव को जन्म दिया, जन्म दिया, जन्म दिया। ऋषभ देव के जन्म होते ही 3 ज्ञान से सुशोभित भगवान का जन्म होता है। तीनों लोक में आनंद छा गया। पृथ्वी आनंद से झूम उठी, समुद्र आनंद से उमड़ पड़े, आकाश निर्मल हो गया, 10 दिशा प्रकाशित हो गई। प्रजाजन हर्षित होते इंद्र का आसन डोलने लगा। कल्प वृक्ष में पुष्प वृष्टि, स्वर्ग के बाजे, घंटे, शंखनाद अपने आप बजने लगे। भगवान ऋषभ देव के अवतार में होते ही सभी जगह आनंद ही आनंद छा गया, आनंद ही आनंद छा गया। सिंहासन कंपायमान होते ही इंद्र ने अपने ज्ञान द्वारा यह जान लिया, अयोध्या नगरी में तीर्थंकर देव का अवतार हो चुका है। और तुरंत ही इंद्र ने सिंहासन से नीचे उतरकर तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया, नमस्कार किया और उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए ठाट बाट के साथ अयोध्या नगरी आ पहुंचे। माता के महल में जाकर इंद्राणी ने अत्यंत प्रेम से ऋषभ कुमार के, ऋषभ बाल तीर्थंकर के दर्शन किए। जिन माता मरुदेवी के दर्शन किए, प्रदक्षिणा देकर स्तुति करने लगी। तत्पश्चात
इंद्रजाल द्वारा माता जी को निद्रा में शयन करा दिया और विक्रिया द्वारा दूसरा मायावी शिशु उनके पास सुला दिया और जिन कुमार को हाथों में उठा लिया। चूड़ामणि समान उन जगत गुरु जिन बालक को अपने 2 हाथों में उठाते ही इंद्राणी ने परम हर्ष हुआ। अत्यंत दुर्लभ ऐसे भगवान का स्पर्श पाते ही मानो तीनों लोक का वैभव प्राप्त हुआ, ऐसा इंद्राणी महसूस कर रही थी। जब 3 लोक के मंगलकारी उन भगवान के आगे आगे दिक्कुमार देवियां अष्टमंगल रहित चल रही थी। ऐरावत हाथी के निकट आकर इंद्राणी ने जिन बालक को इंद्र के हाथ में दिया, सौधर्म इंद्र अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक पुलकित नैनों से हजारों नैन बनाकर उनका मनोहर रूप निहार रहे थे और कह रहे थे, हे देव, आप केवल ज्ञानी हैं, आप उदित करने वाले उद्याचल हैं, आप अज्ञानता में डूबा हुआ यह जगत आपके द्वारा ज्ञान प्रकाश प्राप्त करेगा। ऐसे अनेक प्रकार के स्तुति के पश्चात ऐरावत हाथी पर प्रभु को विराजमान करके देवगण जय जय पूर्वक मेरू पर्वत की ओर चले। 12,500 करोड़ मंगल बाजे बज रहे थे, करोड़ों अप्सराएं नृत्य कर रही थी। चांद से बहुत ऊपर 99,000 योजन ऊंचे मेरू पर्वत पर जा पहुंची। जम्बूद्वीप के मुकुट समान यह मेरू पर्वत सोने का है। तीर्थंकर भगवान के अभिषेक के कारण पवित्र तीर्थ रूप दे, इसलिए सूर्य, चांद आदि ज्योतिषी देवों ने के विमान सदा उनका परिक्रमा करते रहते हैं। रिद्धिधारी मुनि वहां जाकर ध्यान करते हैं। उसके ऊपर पहले वृद्धशाल बने हैं, नंदन वन है, फिर सोमनाथ वन है, फिर पांडुक वन है और चारों वनों में चारों दिशाओं में मणि रत्न से शोभित एक एक जिन मंदिर होते हैं। पांडुक वन में चारों दिशाओं से स्फटिक मणि की पांडुक शिला है, उसके ऊपर तीर्थंकर का जन्म अभिषेक होता है। सुमेरु पर्वत प्रतिष्ठा करके इंद्र ने हर्ष पूर्वक बाल तीर्थंकर को पांडुक शिला पर विराजमान किया। ऐसे आनंदकारी वातावरण में इंद्र ने विशाल स्वर्ण कलश द्वारा ऋषभ तीर्थंकर का जन्म अभिषेक प्रारंभ किया। क्षीर समुद्र से कलश भरकर देवगण एक दूसरों के हाथ में देते और एक साथ अनेक कलश लेने के लिए इंद्र ने विक्रिया बल से अपने 1000 हाथ बना लिए। 1000 हाथ वाले इंद्र ने जय जयकार सहित जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर प्रथम जलधारा छोड़ी। तब अन्य करोड़ों देव भी हर्ष विभोर होकर जय जयकार पूर्वक महान कोलाहल करने लगे। भगवान के जन्म अभिषेक से सारी पृथ्वी तृप्त हो गई। समस्त देश में कोई उपद्रव नहीं था। समस्त प्रजा कल्याण रूप में अनेक चारण रिद्धिधारी मुनिवर आदर पूर्वक एकत्रित से वह जिनेंद्र जन्मोत्सव को निहार रहे थे। दुग्ध बादों का स्वर गूंज रहा था। सुगंध युक्त गंधोदक को देवगण भक्ति सहित अपने मस्तक पर चढ़ा रहे थे। भगवान जन्म अभिषेक की विधियां समाप्त हुई। भगवान मेरू पर्वत पर चूड़ामणि रत्न के समान सुशोभित
हो रहे थे। अभिषेक के पश्चात इंद्र ने भगवान की पूजा की और उसके पश्चात इंद्राणियों ने भगवान के शरीर को उत्तम वस्त्र द्वारा पोंछा और हर्ष पूर्वक स्वर्ग से लाए हुए वस्त्र आभूषण जगत गुरु भगवान ऋषभ देव को पहनाए। फिर अत्यंत आदर पूर्वक भगवान के ललाट पर तिलक लगाया। साथ ही इंद्राणियों ने भगवान को उत्तम मणि में कुंडल पहनाए। अयोध्या नगरी में भी उत्सव एवं घर घर मंगलाचार हुआ। भगवान की जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा को लेकर इंद्र अयोध्या में आए। बाल प्रभु की नाभि राजा के महल में सिंहासन पर विराजमान किया। उन प्रिय दर्शन भगवान को देखकर राजा नाभि राजा का शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया और माया में इंद्रा दूर होने पर माता मरु देवी भी हर्ष पूर्वक भगवान को देखने लगी और इंद्र इंद्राणियों ने मूल्यवान आभूषण अर्पित कर माता पिता का सम्मान किया और गुणगान किया। आप महान हैं, धन्य हैं। लोक के सर्वश्रेष्ठ पुत्र आपके घर अवतरित हुए हैं। आप जन्म के गुरु के भी गुरु माता पिता हैं। आप यह महल जिनालय सामान पूज्य है। गुणगान करने के पश्चात इंद्र ने महान विभूति सहित अयोध्यापुरी में पुनः भगवान का जन्मोत्सव किया। उसी समय अयोध्या नगरी स्वर्गपुरी के समान सुशोभित हो रही थी। नगर जनों का हर्ष उल्लास देखकर इंद्र ने भी आनंद नाटक के द्वारा अपना आनंद व्यक्त किया। अद्भुत तांडव नृत्य किया। नाटक द्वारा भगवान के महाबल आदि 10 भव तथा गर्व एवं जन्म कल्याणक के दृश्य प्रदर्शित किए। उसी समय गंभीर नाद पूर्वक एक साथ करोड़ों बाजे बज रहे थे। सौधर्म इंद्र 1000 हाथ तथा 1000 नेत्र बनाकर आनंद नृत्य कर रहे थे। इन्होंने जगत में श्रेष्ठ ऐसे भगवान वृषभ देव नाम रखा। पश्चात अनेक देव कुमारियां तथा देवियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करके इंद्र अपने स्वर्ग में चले गए। प्रभु के चरणों में वृषभ चिन्ह था। भगवान ऋषभ कुमार की बहाल चेष्टाएं आश्चर्यचकित थी। वह मंद मंद हास्य माया माता पिता के आनंद में वृद्धि करते थे। चंद्रमा के समान प्रतिगत उनके उज्जवल बालकाल जगत को आनंद देने वाले थे। कर्म अनुकूल भगवान की वाणी प्रकट हुई। फिर धीरे धीरे ठुमक कर भगवान चलने लगे। छोटे से भगवान देव बालकों के साथ रत्न की धूल में खेलते थे और माता पिता प्रजा जन उनको देखकर आनंदित होते थे। धीरे धीरे बचपन बीता और भगवान किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। महाप्रतापी भगवान का शरीर किशोर अवस्था में अत्यंत सौंदर्य से खिल उठा और गुणों में वृद्धि होने लगी। उनका मनोहर शरीर, मधुर वाणी, मीठी दृष्टि और मुस्कुराहट पूर्ण मुख कृतिक थी। मति, सुध, अवधि, इन 3 ज्ञान सहित वह भगवान अवतरित हुए थे। पूर्व भाव के संस्कार में किसी की सिखाई बिना ही वह सर्व विद्या में पूर्ण थे। शायक सम्यक दर्शन द्वारा उनका चरित्र निर्मल और स्वभाव से ही शास्त्र ज्ञान था। पूर्व संस्कार से प्राप्त अनेक प्रकार की विधियां, लिपि, विधि, गणित विद्या, संगीत,
चित्रकला आदि दूसरों को सिखाते थे। इस प्रकार ऋषभ कुमार सुखपूर्वक रहते थे और प्रतिदिन इंद्र के भेजे हुए आदि भोगों का उपयोग करते थे। ऋषभ कुमार युवावस्था में रूप लवण, अद्भुत शोभावान होठे, उनका रक्त दुग्ध के समान शोभता था। भगवान के शरीर में स्वास्तिक, कमल, हाथी, सिंह, चंद्र, सूर्य, रत्नदीप, वृषभ, जम्मू, 8 प्रतिहार, अष्टमंगल, 1008 शुभ लक्षण शोभते थे। राग देश रहित भगवान का चित्त भी चंचल लक्ष्मी के प्रति अंत अल्प प्रेम था। ऋषभ कुमार की युवा अवस्था देखकर राजा नाबिराए एक दिन सोचने लगे कि इन ऋषभ देव के चित्त को जो हर ले, ऐसी सुंदर कन्या कहाँ होगी। दीक्षा काल आने के पूर्व में उनके लिए योग्य कन्या का विचार करना होगा। ऐसा विचार कर नाभि राजा भगवान के पास गए और बोले, हे देव, आप जगत के अधिपति एवं स्वयं भी हो। मेरी अब यह प्रार्थना है कि आप संसार में दृष्टि में अपना चित्त लगाओ और श्रेष्ठ कन्या के साथ विवाह की सहमति दो। यदि आप मुझे किसी भी प्रकार में गुरु और बड़ा मानते हैं तो मेरे वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इतना कहकर राजा नाभिराजा चुप रहे। तब भगवान ऋषभ कुमार ने सहज भाव से हंसते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी। महाराजा नाभिराजा ने अत्यंत हर्षपूर्वक इंद्र की सलाह लेकर कक्ष और महाकक्ष राजा की 2 बहनें यशोमती एवं सुनंदा के साथ विवाह उत्सव रचाया। देवों ने भी प्रशंसा से उत्सव में भाग लिया। ऋषभ देव ने कामदेव यद्यपि अति से रंग हो गया था, कदापि गुप्त रूप यह वह अपना संचार करता था। एक रात यशोमती रानी ने सपने में ग्रास हो गई पृथ्वी, मेरु पर्वत, सूर्य, चंद्र, हंस युक्त सरोवर तथा तरंग युक्त समुद्र देखे। भगवान ने अवधि ज्ञान रूप की दिव्य चक्षु द्वारा उन उत्तम सपनों का फल जानकर कहा कि हे देवी, तेरे महाप्रतापी चक्रवर्ती पुत्र होगा और तरंग युक्त समुद्र यह सूचित करता है कि वह पुत्र चरम सरूरी होकर संसार समुद्र को पार करेगा। ऐसे 100 पुत्रों में से वह सबसे बड़ा होगा। जिस दिन भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, ठीक उसी दिन चैत्र कृष्ण नमी के दिन यशोमती माता रानी ने भरत चक्रवर्ती को जन्म दिया। ऐसे पुत्र के जन्म से उनके दादा नाभि राजा तथा दादी मरुदेवी परम हर्षित हुई। सौभाग्यवती स्त्रियों ने रानी यशोमती के शुभ आशीष देने लगी। तुम ऐसे 100 पुत्र की माता होगी। आकाश से देव और देवियां द्वारा जय जयकार चिरंजीव हो, ऐसे शब्द गूंज रहे थे। राजमहल में रत्नों की रंगोली और स्वर्ण कलश जगत का शोभा दे रहा था। सारी अयोध्या नगरी में उत्सव हो रहा था। इतिहासकार कहते हैं कि हिमवन पर्वत से लेकर समुद्र तक का क्षेत्र वह भरत चक्रवर्ती के नाम से भारतवर्ष कहलाया। इसी के सुनंदा रानी को कोक से बाहुबली नामक पुत्र हुआ और सुंदरी नाम की सुंदरी पुत्री हुई। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव के कुल 101 पुत्र हुए
और सभी महाप्रतापी और चरम शरीरी थे। भरत प्रथम चक्रवर्ती, बाहुबली प्रथम कामदेव और ऋषभसेन प्रथम गिरधर थे। यह ऐसा महान परिवार ऋषभ कुमार ने अपने पुत्र और पौत्री को, ब्राह्मी सुंदरी सभी को, अक्षरवली गणित व्याकरण का समस्त दोनों पुत्रों को एवं चित्रकला नाट्यकला अनेक प्रकार की विद्याएं और पुत्रों के साथ आध्यात्मिक विद्यागण उत्तम संस्कार दिए। ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। उसमें से कुमार अवस्था में 20 लाख पूर्ण हुई। काल के प्रभाव से तीसरा काल समाप्त होकर चौथा काल निकट आ रहा था। कल्प वृक्ष सूखने लगे, उनके फल देने की शक्ति कम हो गई थी। बिना बोए अनाज भी उगना दुर्लभ हो गया। प्रजा में रोग अधिक फैलने लगा, जिससे भयभीत होकर जीने की आशा को लेकर प्रजाजन राजा नाभिराय जी के पास आए। उन्होंने उन्हें युवराज ऋषभ कुमार के पास भेजा। सनातन भगवान की शरण में आकर प्रजाजन कहने लगे, हे देव पिता समान हमारा पालन करने वाले कल्प वृक्ष अब नष्ट हो गए हैं। भूख प्यास तथा अनिस उपद्रव होने लगे हैं। उन उपद्रव से हमारी रक्षा हो। आजीविका चलती रहे ऐसा बतलाएं। हम पर कृपा करें, हमें उपदेश दें देव। प्रजा की दीन वचन सुनकर भगवान के हृदय में दया जागृत हुई। उन्होंने भयभीत प्रजा को आश्वासन दिया और मन में विचार करने लगे, कल्प वृक्ष नष्ट होने का कारण है अब यह भोग भूमि का काल पूर्ण होकर कर्म भूमि प्रारंभ हुआ है। इसलिए अब मसी कृषि अर्थात रक्षा, व्यापार, खेती, लेखन आदि कार्यों की तथा भिन्न भिन्न ग्राम गृह आदि की जैसी रचना पूर्व और पश्चिम विधिक क्षेत्र में प्रत रही है, वैसे ही परावर्तित करने योग्य है, जिससे लोगों की रक्षा एवं आजीविका सुखपूर्वक हो। ऐसा विचार कर भगवान ने इंद्र का स्मरण किया और तुरंत ही इंद्र आ पहुंचे। भगवान की आज्ञा अनुसार शुभ मुहूर्त में सर्वप्रथम मांगलिक कार्य करके अयोध्या के बीचों बीच विशाल जिन मंदिर की रचना की। चारों ओर दिशाओं में एक एक जिन मंदिर का निर्माण किया। इसके पश्चात कौशल, आप, बंती, बस, पंचाल, मानव, कश्मीर, महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, काशी, मथुरा आदि अनेक देशों तथा ग्राम नगरी की रचना की। विजया पर्वत से लेकर दक्षिण छोर में लवण समुद्र तक के उन देशों में प्रजाजन को बसाकर राज व्यवस्था की। महाराजा ऋषभ देव ने प्रजाजनों को शस्त्र, लेखनी, विद्या, व्यापार, खेती एवं शिल्प इन 6 कार्यों द्वारा आजीविका का उपदेश दिया। इस प्रकार कर्म उपयोग युग का उपदेश दिया और कर्म योग का प्रारंभ किया। कृत युग एवं युग कर्ता और वह ही सृष्टि के ब्रह्मांड कहलाए। यह सब रचना सावन कृष्ण प्रतिपाद के दिन हुई। कुछ समय पश्चात इंद्र ने भी देवों ने आकर भगवान को सम्राट पद पर स्थापित करके महान राज्याभिषेक किया। उसी समय असंख्य योजन दूर स्वयंभर समुद्र से देव स्वर्ण
कलश में जल भरकर लाए और भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात स्वर्ग से लाए हुए वस्त्र आभूषण पहनाए और राजा नाभी राजा ने भी अपने मस्तक का राज मुकुट उतर के भगवान के मस्तक पर पहनाया। उसी समय इंद्र ने आनंद नामक नाटक द्वारा अपना आनंद व्यक्त किया। भगवान ऋषभदेव राजा ने प्रजा का भली भांति पालन किया। 4 क्षत्रियों को मंडल प्रमुख बनाया। उन्हें प्रत्येक को अंतर्गत अन्य 4000 राजा को भगवान ने अपने पूरे बेटों को भी तथा योग्य महल एवं आदि संपत्ति दी। उसी समय भगवान ने लोगों को गन्ने के रस का इच्छुक रस का उपयोग बताया, इसलिए वह कुल इच्छुक कुल कहलाता है। महाराजा ऋषभदेव ने राजकाल का 83 लाख पूर्व का था। इतना दीर्घकाल पुत्र और पुत्री के साथ देखते देखते इतना दीर्घकाल व्यतीत हो गया। इंद्र उनके लिए स्वर्ग से पुण्य सामग्री भेजते थे। इस संसार में पुण्य से क्या प्राप्त नहीं होता। दान, संयम, क्षमा, संत उपदेश आदि शुभ चेष्टाएं पुण्य से प्राप्त होती हैं। संसार में तीर्थंकर पद तक की भी उत्तम पद की प्राप्ति पुण्य से होती है। हे प्रजाजन, तुम सुख चाहते हो तो श्रेष्ठ मुनियों की भक्ति से दान दो। तीर्थंकर को नमस्कार करके उनकी पूजा करो। सील व्रत का पालन करो और पर्व के दिनों में उपास आदि करो। स्वाध्याय करो, धार्मिक का सम्मान करो। महाराजा ऋषभ कुमार का वैराग और दीक्षा कल्याणक। अयोध्या नगरी और क्षेत्र कृष्ण नमी। आज महाराजा ऋषभ देव का जन्म दिवस आनंद पूर्वक मनाया जा रहा था। उसे उत्सव में सम्मिलित होने के लिए इंद्र ने भी अप्सराओं को लेकर आ पहुंचे। महाराजा को प्रश्न करने के लिए नृत्य प्रारंभ किया। भगवान अप्सराओं का अद्भुत नृत्य देख रहे थे। उसी समय इंद्र को विचार आया कि भगवान ऋषभदेव का अवतार तीर्थंकर होने के लिए हुआ है और अब वह धर्म चक्र का परिवर्तन करने वाले हैं। इस राज वैभव में उनके 83 लाख पूर्व तो बीत गए। इस राज्य को और भोगे कब विरक्त होंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने लीनालजना नामक एक ऐसी देवी का नृत्य में लगाया जिसकी आयु कुछ ही क्षण की में पूरी होने वाली थी। वह नीलांजना देवी घूम घूम कर नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते ही उसकी आयु पूर्ण होने से बिजली की चमक की भांति वह देवी अदृश्य हो गई। इंद्र ने इस जैसी दूसरी देवी नृत्य में उतार दी ताकि रंग में भंग न हो, परंतु अवधि ज्ञानी ज्ञानमंत भगवान वह जान गए और संसार की क्षण भंगुरता देखकर तत्क्षण ही भाव तन भोग अत्यंत विरक्त होकर वैराग्य की अब 12 भावना का चिंतन करने लगे। इस प्रकार वैराग्य चिंतना पूर्वक भगवान इस संसार से विरक्त हुए और शीघ्र मुक्ति साधना के उद्यम में लग गए। उस समय उन्हें ऐसी विशुद्धि प्रकट हुई कि मानो उनकी सहेली ही आ पहुंची हो। मोक्ष में ही जिनका चित्र लगा, ऐसे उन भगवान को सारा जगत शून्य समान लगने लगा था।
ऋषभदेव के अंतर्कण में सारा जगत शून्य समान लगने लगा। यह जानकर इंद्र ने अवधि ज्ञान द्वारा जान लिया कि भगवान अब संसार से विरक्त हो गए हैं। मुनि दीक्षा हेतु तत्पर हुए थे। तुरंत ही ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव भगवान के तत्कालीन की पूजा करने उतरे और स्तुति पूर्वक वैराग्य का अनुमोदन किया। 8 प्रकार के लोकांतिक देव पूर्व भाव में संपूर्ण शुद्ध ज्ञान के अभ्यासी शुद्ध केवली होते हैं। वह अत्यंत शांत और सर्वदेव में उत्तम तथा एक भव अवतारी होते हैं। उन्होंने आकर कल्प वृक्ष के द्वारा भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और स्तुति करके कहने लगे कि आप धर्म नीति के नायक हो। मोह रूपी कर्म में फंसे हुए इस जगत में धर्म रूपी का हाथ अवलंबन देकर आप शीघ्र उधर करेंगे। प्रभु, आप स्वयं भी मोक्ष का मार्ग आपने स्वयं जान लिया है। आप मुक्ति मार्ग का उपदेश देंगे। आपका यह काल धर्म रूपी अमृत के उत्पन्न करने के लिए योग्य है। इसलिए हे विधाता, धार्मिक की दृष्टि करो। उनका अनेक बार भोगे चुके हुए भोगों को पुनः पुनः कितना भी भोगेंगे तो भी उसमें कोई नवीनता नहीं है। इसलिए उन भोगों को छोड़कर मोक्ष के लिए तत्पर हो और उद्यम द्वारा मोह शत्रु को जीतो। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि देवों द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण करने में अपनी बुद्धि को दृढ़ किया। कृतार्थ हुए लोकांतिक देव हंसों की भांति आकाश मार्ग को प्रकाशित करते करते अपने स्वर्ग में चले गए। इस समय इंद्र का आसन डोलने से इंद्र देवों ने भगवान का तब कल्याणक का अवसर जान लिया और अब उत्सव करते हुए अयोध्या नगरी में आ पहुंचे। क्षीर समुद्र के जल से भगवान का महाअभिषेक किया। भगवान ऋषभदेव ने भारतवर्ष के साम्राज्य पर भरत का राज अभिषेक किया और बाहुबली को युवराज पद दिया। एक और भगवान का दीक्षा महोत्सव और दूसरी ओर भरत का राज्याभिषेक का उत्सव, एक साथ ऐसे 2 महान उत्सव से पृथ्वी लोक एवं स्वर्ग लोक दोनों में आनंद विभोर हो गए। एक और भगवान दंड संकल्प सहित राजपाट त्याग कर तप समृद्ध के लिए कटिबद्ध हुए थे तथा दूसरी ओर राजकुमारों को पृथ्वी का राज सौंपा जा रहा था। दिग्ग कुमारियां मंगल द्रव्य लेकर खड़ी थी। चारों ओर मंगल नौबत बज रहे थे। अयोध्यापुरी में चारों ओर आनंद आनंद छाया हुआ था। करोड़ों देव एवं करोड़ों मनुष्य एक साथ उत्सव मना रहे थे। 2 पुत्रों को राजभार सौंपकर तथा शेष 99 पुत्रों को भी राज का विभिन्न भाग देकर भगवान दीक्षा हेतु एकदम निराकुल हो गए थे। संसार संबंधी कोई चिंता उन्हें नहीं थी। माता पिता आदि परिवार को विदा लेकर इंद्र द्वारा सजाई गई सुदर्शन नाम की सुंदर शिविका पर अब भगवान अरुण हुए। तब इंद्र ने अति आदर पूर्वक उन्हें अपने हाथ का सहारा दिया। प्रारंभ में कुछ तक भगवान स्वयं चले, फिर इंद्र ने पालकी में बैठने का निवेदन किया तो भगवान पालकी में विराजमान हुए। पालकी लेकर पहले भूमि गोचर देव 7 ढक चले, फिर विद्याधर राजा आकाश मार्ग से 7 ढक चले। इंद्र अति हर्ष पूर्वक पालकी लेकर आकाश में चले। भगवान पालकी में अरुण हुए। उस समय
करोड़ों दुग्ध भात बज रहे थे। भगवान क्या कर रहे हैं, दीक्षा का अर्थ क्या है, उससे अनभिज्ञ प्रजाजन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देव, आप अपने कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही दर्शन देवें। भगवान अब राज वैभव से विरक्त होकर वन में प्रवेश कर रहे थे। भगवान की जय हो, भगवान विजय हो। इस प्रकार दीक्षा प्रसंग जानकर तथा अनजान सब जन भगवान की स्तुति कर रहे थे और महात्मा भरत जिसे जो चाहिए उस वस्तु को दान में दे रहा था। यशोमती एवं सुनंदा महारानी आदि रानियां मंत्रीगण भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। नेत्रों में आंसू बह रहे थे। महाराजा नाभी राजा तथा माता मरु देवी भी हजारों राजाओं के साथ भगवान के दीक्षा कल्याणक का उत्सव देखने के लिए पीछे पीछे चल रही थी। अयोध्या नगरी से थोड़ा दूर सिद्धार्थ नामक वन में जाकर एक पवित्र शिला पर प्रभु विराजे। चंद्रकांत मणि की वह शिला ऐसी शोभावान हो रही थी कि मानो सिद्ध शिला ही दीक्षा कल्याणक देखने के लिए नीचे उतर आई हो। दीक्षा के पूर्व भगवान ने देवों को तथा मनुष्यों को सामने योग उपदेश द्वारा प्रशस्त दृष्टि से प्रसन्न किया। कोलाहल दूर हुआ, नीरव शांति छा गई। तब गंभीर मंगल बात के बीच भगवान ने अंतरंग एवं बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया। आत्मा की देवों को एवं सिद्धों को साक्षी पूर्वक समस्त परिग्रह छोड़कर भगवान मुनि हो गए। दिगंबर दीक्षा धारण कर भगवान जिन दीक्षा लेकर समस्त पापों से विरक्त हुए और संभाव रूप सामायिक धारण किया। चैत्र कृष्ण नवमी के शाम काल में भगवान ने मुनि दीक्षा धारण की थी। भगवान के पवित्र केशों को रत्न मंजूषा में भरकर इंद्रों ने क्षीर समुद्र में आदर पूर्वक उनके केशों का क्षेपण किया। भगवान के साथ दूसरे 4000 राजाओं ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की। यद्यपि भगवान के अंतरंग अभिप्राय को वे जानते नहीं थे, परंतु हमारे स्वामी को अच्छा लग रहा है ऐसा जानकर विचार कर उन राजाओं ने मूर्ता सहित मात्र द्रव अपेक्षा से निर्घंतपन धारण किया था, भाव अपेक्षा से नहीं। उस काल तप के अतिशय से मुनिराज का अनुपम रूप ऐसा शोभावान था कि हजारों नेत्रों से निहारते पर भी इंद्र को तृप्ति नहीं होती थी। आप निर्घंत होते पर भी कुशल पुरुष आपको सुखी कहते हैं। ज्ञान दीपक लेकर आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। आपके ध्यान रूपी महान अग्नि से आगे कर्म भस्मी भूत हो रही है। वैराग्य रूपी संपत्ति ही आपके मोक्ष प्राप्त कराने के लिए समर्थ साधन है। आपकी यह दीक्षा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नों से अलंकृत है। इस प्रकार भगवान का दीक्षा कल्याणक मानकर सब अयोध्या की ओर चले। दीक्षा के पश्चात ऋषभ मुनि राज आत्म ध्यान में लीन हुए। तुरंत ही उनको शुद्ध उपयोग में 7वां गुणस्थान प्रकट हुआ। भगवान ऋषभ मुनिराज शरीर का ममत्व छोड़कर मोक्ष की साधकों के लिए 6 महीने उपास की प्रतिज्ञा लेकर मौन पूर्वक स्थिर हुए। तप की महिमा के कारण किसी अदृश्य छत्र द्वारा उनके ऊपर छाया हो गई थी। 4 ज्ञान द्वारा भगवान गति अवगति को संपूर्णता जान लिया था। 3 गुप्ती उनकी रक्षक थी, संयम उनका कवच था और सम्यक दर्शन आदि गुण उनके सैनिक थे। 12 प्रकार के तप में
ध्यान में वे विशेष तत्पर रहते थे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, केसलुंज, भूमि शयन, अनंत धोबन, नम्रता, आस्नान, खड़े खड़े आहार और दिन में 1 बार आहार, ऐसे 28 मूल गुण भगवान के पैदल सिपाही थे। यद्यपि भगवान ने 6 महीने में कोई आहार नहीं लिया था, तथापि उनके शरीर में किंचित निर्मलता नहीं थी। भगवान के तपस्वी के प्रभाव से उस तपोवन में दिन को तथा रात्रि में सूर्योदय समान उत्पन्न प्रकाश रहता था। सिंह और हिरण वहां शांति पूर्वक रहते थे। ऋषभदेव भगवान का 6 मास का ध्यान योग समाप्त हुआ। तब उन्होंने विचार किया, बड़े बड़े बंसुंसों से उत्पन्न हुए इन नव दीक्षित साधुओं को मुनि मार्ग की आहार आदि विधियों का ज्ञान न होने के कारण यह मार्ग भ्रष्ट हो गए। इसलिए मोक्ष मार्ग क्या है, सुख पूर्वक मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है और संयम की स्थिति कैसे होती है, निर्दोष आहार लेने की विधि क्या है, वह प्रकट करना आवश्यक है। भगवान जहाँ पधारते वह लोग प्रसन्न से होकर नमन करते। हे देव, क्या आज्ञा है। अनेक लोग हाथी, रथ, वस्त्र, भूषण, रत्न तथा भोजन आदि सामग्री भगवान को अर्पण करने के लिए लाते थे। भगवान बिना लिए चुपचाप चले जाते। इस प्रकार अनेक नगरों तथा ग्रामों में विहार करते करते दूसरे 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो गया। एक दिन विहार करते हुए भगवान हस्तिनापुर नगर में आ पहुंचे, जहां राजा सोमप्रभ और उनके लदु भ्राता श्रेयांश कुमार थे। पूर्व के 8वें भव में आहार दान के समय जो श्रीमती थी, वही जीव राजा श्रेयांश कुमार था। राजा श्रेयांश कुमार ने रात्रि 7 उत्तम सपने देखे और प्रभात होने से दोनों भाई सपने गुणगान कर रहे थे। इतने में ही योगीराज भगवान ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। भगवान के आगमन से चारों ओर से नगरजन समूह भगवान का दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भगवान ऋषभ मुनिराज राजमहल के सामने पधार रहे हैं, यह जानकर सिद्धार्थ नामक द्वारपाल तुरंत ही राजा सोमप्रभ और श्रेयांश कुमार राजमहल के प्रांगण में आकर दूर से ही भगवान के चरणों को भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार किया। भगवान के पधारते ही सम्मान सहित पाद प्रक्षालन करके अर्घ चढ़ाकर पूजा की और प्रदक्षिणा की। भगवान रूप देखते ही श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण हुआ और पूर्व भव के संस्कार के कारण भगवान को आहार दान देने की वृद्धि प्रकट हुई। पूर्व के ब्रजसंग एवं श्रीमती भव का सारा वृत्तांत उन्हें स्मरण हो गया। सरोवर के किनारे मुनि महाराज को आहार दिया, वह याद आया। प्रभात कर यह समय मुनियों को आहार देने का उत्तम समय होता है। यह निश्चय करके उन्हें पवित्र बुद्धिमान श्रेयांश कुमार ने ऋषभ मुनिराज के इक्षु रस द्वारा अक्षय तृतीया के दिन प्रथम आहार दान दिया। इस प्रकार ऋषभ मुनिराज को सर्वप्रथम आहार देकर उन्होंने इस 24वीं में दान तीर्थंकर प्रारंभ किया। भगवान ऋषभ मुनिराज खड़े खड़े अपने हाथों में ही आहार ले रहे थे। वह दिन वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया कहलाया। उस समय देवगण आकाश से रत्न वृष्टि तथा पुष्प वृष्टि करने लगे। देवों के बाजे बजने लगे,
सुगंधित वायु बहने लगी और देवगण हर्षित होकर धन्यदान, धनपात, धनदाता ऐसी आकाशवाणी करने लगे। इस प्रकार मुनियों को आहार देने का विधि प्रसिद्ध हुई। भगवान पुनः वन की ओर चले गए। दोनों भाई कुछ देर तक पीछे गए और फिर और आगे आहार ग्रहण करने के पश्चात भगवान वन में पहुंचे और निज गुण चिंतन में लीन हो गए। सदा जागृत रहने वाले थे योगीराज, कभी शयन नहीं करते थे। यद्यपि भगवान गर्भ में आए तभी से 3 ज्ञान सहित थे। चौथा ज्ञान दीक्षा के समय प्रकट हुआ और सिद्ध पद तो उन्हें इस भव में अवश्य प्राप्त होना ही था। तथापि ज्ञान लोचनवंत उन भगवान ने 1000 वर्ष तक उत्तम तप किया था और कर्मों की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की थी। उन परमेश्वरी भगवान ने दीक्षा के समय शुद्धों को नमस्कार रूप विनय की थी तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर इन गुणों को विनय की थी। इस जगत में जो भी धर्म दृष्टि धर्म की रचना है वह सब सनातन भगवान ऋषभदेव ने स्वयं धारण करके युग के आदि के प्रकाशित की थी। इस प्रकार भगवान धर्म सृष्टि के सृजन करते थे। श्रवण छपक सेड़ी और केवल ज्ञान कल्याणक। भगवान ऋषभ मुनिराज ने 1000 वर्ष तक अनेक देशों में विहार किया। पश्चात एक दिन पुरी मत ताल नगर के सटक नामक उद्यान में पधारे। प्रयाग तीर्थ भगवान ध्यान की सिद्धि हेतु वट वृक्ष के नीचे शिला पर विराज गए। पूर्व मुख बैठकर लेश्या की शुद्धि पूर्वक चित्त को एकाग्र करके ध्यान लगाया। भगवान ने सर्वश्रेष्ठ परम पद एवं सिद्ध के 8 गुणों का चिंतन किया। सम्यक तत्व, आनंद, दत्त दर्शन, ज्ञान, अद्भुत, वीर, सूक्ष्म तत्व, अवगाहन, धर्म ध्यान में तत्पर ऐसे उन विरागी भगवान को ज्ञान आदि की शक्ति के कारण किंचित भी प्रमाद नहीं रहा था। उन अप्रगत भगवान को ज्ञान दी परिणामों में परम विशुद्धि प्रकट हुई। अशुभ लेस्या रंच मात्र नहीं, शुक्ल लेस्या प्रकट हुई, मानो कोई बिजली कौंध गई हो। भय रहित भगवान ने संकल्प विकल्प हटाकर मोह शत्रु की सेना का नाश करने के लिए अपनी विशुद्धि परिणाम की समस्त सेना को सुजन कर दिया। मोह शत्रु को जीतने के लिए तत्पर हुए भगवान ने संयम रूपी कवच बनाया। उत्तम ध्यान रूप विजय अस्त्र धारण किया। ज्ञान को मंत्री बनाया और विशुद्धि परिणाम को सेनापति। इस प्रकार सैन्य तैर करके उन योगी राज ने अपना योग बल से पहले तो कर्म प्रकृति रूप मोह सैन में खलबली मचा दी और फिर उसे नष्ट कर देने का उद्यम प्रारंभ किया। उत्कृष्ट विशुद्धि की भावना करते हुए अप्रगत होकर भगवान ने मोक्ष महल की सीढ़ी समान छपक सीढ़ी पर आरोहण किया। 7वें गुणस्थान में अध्यकरण करके अपूर्व करण नामक 8वें गुणस्थान में आए और अनिवृत कारण नामक 9वें गुणस्थान पर चढ़ गए। इस प्रकार मोह शत्रु को जीतकर अभ्रण करण, दृष्टिकरण आदि विधि द्वारा कर्मों का जोर तोड़कर भगवान 10वें गुणस्थान में आए। तत्पश्चात अविनाशी गुणों का संग्रह करने वाले भगवान छिड़ कसाय नामक 12वें गुणस्थान में आए। इस प्रकार अत्यंत सुखदायी ऐसे चारों घाती कर्मों को हवा नामी द्वारा भस्म करके भगवान ऋषभ मुनिराज
केवल ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। अहो भगवान सर्वज्ञ हुए, अनंत ज्ञान, दर्शन, चरित्र, शुद्ध, सम्यक तत्व, दान, लाभ, भोग, उपयोग और वीर ऐसे नव श्रायिक लब्धि पूर्वक किरणों द्वारा प्रकाशमान ऋषभ जनींद्र रूपी सूर्य फाल्गुन कृष्ण एकादशी का दिन जगत को प्रकाशित सर्व तपस्वी सूर्य को प्रकाश से भगवान की आत्मा जगमग उठी। केवल ज्ञान प्राप्त भगवान ऋषभ जनींद्र को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। केवल ज्ञान उत्सव एवं समूह की रचना। भगवान को केवल ज्ञान होते ही पुनः इंद्रासन डोल उठा। सारे जगत का संताप नष्ट हो गया और शांति छा गई। हर्ष से तीनों लोक शोभित हुए। स्वर्ग के बाद मानो भगवान के दर्शन का सुख प्राप्त करने के लिए देवों को निमंत्रण दे रहे थे। इंद्र ने अपनी ज्ञान द्वारा भगवान को केवल ज्ञान होना जानते ही अत्यंत आनंदित होकर नमस्कार किया और केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए पहुंचे। देवों रूपी कारीगरी द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक निर्मित उत्तम समासरण की दिव्य शोभा देखते ही इंद्रों को भी आश्चर्य हुआ। रत्नों की रस से बना हुआ धूलिसाल कोट स्वर्ण स्तंभों एवं मणि रत्न के वीरणों से सुशोभित हो रहा था। भीतर 4 मार्गों के बीच सोने से बने हुए अद्भुत 4 मान स्तंभ थे, जिन्हें दूर से ही देखते ही मिथ्या दृष्टि जीवों का मान गल जाता था। भगवान की स्वर्ण प्रतिमाएं विराजमान थी, जिसमें चारों ओर 4 द्वार 108 मंगल द्रव्यों से सुशोभित थे। सुंदर वन वेदिका के पश्चात स्वर्ण स्तंभ पर 4320 ध्वजाएं की पंक्ति फहरा रही थी। उन ध्वज स्तंभ, मान स्तंभ, चैत्र वृक्ष आदि का ऊंचाई तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई से 12 गुना होती है। 8000 फुट यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई से दुगनी। सम्मोसरण में देवों द्वारा पुष्प वृष्टि होती है। भगवान के निकट अशोक वृक्ष था, उसकी ऊंचाई 1 योजन थी। ऊपर रत्न जड़ित 3 छत्र, चारों ओर देव 64 चवर ढोर रहे थे। भामंडल के तेज प्रभा करोड़ों देवों को तथा सूर्य के तेज को आश्चर्यचकित कर देती थी। भगवान के सर्वज्ञ से महादिव्य ध्वनि गिरती थी। मधुर मेघना गर्जन समान तथा अतिशय युक्त वह दिव्य ध्वनि भगवान के महात्म से सर्वभाषा रूप होकर भव जीवों के आज्ञा बांधकर को नष्ट करती थी और तत्व का बोध कराती थी। सर्वज्ञ भगवान की वह दिव्य ध्वनि एक होने पर भी श्रोताजनों की पात्रता अनुसार अनेक प्रकार की वाणी रूप में हो जाती थी। उस जिनवाणी को मधुरता को क्या कहना, क्या कहना। सम्मोसरण में इंद्र का आगमन। इंद्र देव सम्मोसरण की 3 प्रदक्षिणा देकर सभा मंडप में प्रविष्ट हुए। भगवंत का श्रीमुख चारों ओर से दिखता था, अर्थात चरुमुख था। 8 प्रकार की उत्कृष्ट पूजन सामग्री द्वारा उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा की। स्वयंभू भगवान ऋषभ देव की धर्म सभा को क्रमशः 12 प्रकोष्ठ में गणधर आदि मुनिवर, कल्पवासी देवियां, आरिका तथा श्राविकाएं, जोशी देवियां, वैंतर देवियां, भवनवासी देवियां, भवनवासी देव, वैंतर देव, जोशी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और त्रियंश, इस तरह से 12 सभाएं लगती थी। सम्मोसरण में भरत चक्रवर्ती का आगमन एवं साथ में लड्डू भ्राता बाहुबली और पुत्र परिवार सहित धर्म दरबार में आकर
भरत राजन से अति भक्ति पूर्वक भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन वंदन किए और फिर वहां महा आनंद पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार वंदन, पूजा और स्तवन करके देव भी जिन्हें आश्चर्य से देख रहे थे, ऐसे वे भरत चक्रवर्ती श्री मंडप में जाकर मनुष्यों की सभा में अग्र स्थान पर बैठ गए। सारी सभा तत्व का स्वरूप जानने की इच्छा से भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने हेतु हस्तांजलि जोड़कर शांत हो गई। तब महाराजा भरत ने विनय पूर्वक भगवान से प्रार्थना की, भगवान तत्व कितने हैं, उन्हें शुद्ध आत्म तत्व कैसे हैं, मोक्ष का मार्ग क्या है और उस मार्ग का फल क्या है, वह हम आप भी सुनना चाहते हैं। कृपया करके धर्म की दृष्टि करें। भगवान के दिव्य उपदेश द्वारा भरत क्षेत्र में धर्म युग का प्रारंभ हुआ। भरत राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अत्यंत गंभीर दिव्य ध्वनि द्वारा तत्वों का विवेचन किया। दिव्य ध्वनि खिरते समय भी भगवान के मुखमंडल में कोई परिवर्तन, होठों का हलन चलन नहीं होता था। समो शरण में दिव्य ध्वनि द्वारा भगवान ने जीवादि 6 द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप कहा। जगत में जीव और अजीव ऐसे 2 प्रकार के द्रव्य हैं। जीव भी संसारी और मुक्त ऐसे 2 प्रकार के हैं। जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति है, वह जीव है। वह अनादि अनंत है, उत्पाद व ध्रुवता सहित है, उपयोग स्वरूप है, शुभ अशुभ का शुद्ध भाव स्वरूप, स्वकर्म का करता है, उसके फल का भोक्ता है। वह लोक प्रदेश प्रमाण असंख्य प्रदेशी आरूपी है और शरीराकार स्थित है, अत्यंत गुण संपन्न है, लोकाग्र संसार दशा में संकोच विचार रूप परिणमता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित उसका शुद्ध चिंतन स्वरूप है। वह मोक्ष दशाओं में प्रकट होता है और धर्मात्मा जीव उसे अपने में स्व अनुभव से जानते हैं। जीव का संशोधन करते हेतु 14 गुण स्थान बतलाए, उसका स्वरूप भी बतलाया तथा भगवान की दिव्य देशना में ऐसा आया कि जीव की नरक, त्रियंश, मनुष्य और दैव यह 4 गतियां संसार अवस्था हैं और रत्नत्रय द्वारा समस्त कर्मों का अत्यंत क्षय होने पर भी अत्यंत सुख स्वरूप सिद्ध गति प्रकट होती है। वह मोक्ष दशा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित ऐसे रत्नत्रय साधन द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे जीवादि तत्वों का तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का अनंत प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धान करना तो सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का प्रथम सोपान है। जीवादि पदार्थों को यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाला तथा अज्ञान अंधकार को विनाशक जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। इस अनिष्ट पदार्थों से समता भाव धारण करके निज स्वरूप को विचारना ऐसा मध्यस्थ लक्षण रूप सम्यक चारित है। आह, इस भरत क्षेत्र के असंख्याओं वर्षों बाद तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वप्रथम पुरीमा ताल नगरी में खिरी। उस समय ध्वनि का क्या बात और उस अमृत झरने को झेलने वाले श्रोताओं का आनंद क्या कहना। भगवान द्वारा दर्शाए गए तत्व स्वरूप का श्रवण करके भरत राजा और 12 सभाओं के जीव परम आनंदित हुए। दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म रूपी अमृत का पान करके सर्वजीव परम हर्षित एवं संतुष्ट हुए। परम आनंदित होकर भक्ति निर्भर ऐसे महाराजा भरत भगवान के चरणों में श्रायिक सम्यक तत्व, अब्धि ज्ञान तथा अनुव्रत की
परम विशुद्धि को प्राप्त हुए। उसी समय महाराजा भरत के लद्दू भ्राता वृषभसेन, जो कि पूर्णी माताल नगरी के राजा थे तथा प्रज्ञा, सूरवीर, पवित्र, धीर, गंभीर एवं अतिशय बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान के प्रथम उपदेश से सम्मोदित होकर उनके चरणों में मुनि दीक्षा धारण कर ली और भगवान के प्रथम गढ़धर हुए। राजा सोमप्रभ, श्रेयांश कुमार तथा अन्य राजा भी दीक्षा धारण करके भगवान के गढ़धर हुए। भगवान की पुत्री और भरत महाराज की बहन ब्रह्मा देवी ने भी भगवान के निकट दीक्षित होकर आरिका के संग की गणनी बनी। देवों ने उनकी पूजा की। भगवान के दूसरे पुत्र एवं बाहुबली की सहोदरी सुंदर देवनी भी प्रभु चरणों में वैराग्य पूर्वक दीक्षा धारण की। अन्य कितने भी राजा, राजकुमारी, राजपुत्र ने संसार से भयभीत होकर दीक्षा ले ली। सुत कीर्ति नामक अति बुद्धिमान पुरुष ने श्रावक व्रत धारण किए और लाखों देशव्रती श्रावक ने श्रेष्ठ हुए। उसी प्रकार पवित्र अथाकरण करने वाली सती प्रिय व्रत ने श्राविका के व्रत धारण कर लिए और लाखों श्राविकाओं में वह श्रेष्ठ हुई। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के शासन में इस भरत क्षेत्र में मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका चतुर्संग की स्थापना हुई। मोक्ष के द्वार खुले। भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले 4000 राजा भ्रष्ट हो गए थे। उनमें से एक मरीचा को छोड़कर अन्य सब तपस्वी राजा भगवान ऋषभदेव के उपदेश से तत्व का यथार्थ स्वरूप समझकर पुनः दीक्षित हुए और भावलिंगी मुनि हुए। अन्य अनेक श्रेष्ठ राजाओं ने भी दीक्षा ली। उसमें भगवान के पुत्र अनंतवीर भरत के भाई भगवान के पास दीक्षा लेकर अल्प काल में केवल ज्ञान प्रकट करके इस असपनी युग में तीसरे काल में सर्वप्रथम मोक्ष प्राप्त किया। देवों ने भी उनकी पूजा की। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर भगवान की दिव्यधनी प्रारंभ होने पर भरत क्षेत्र में मोक्ष के द्वार खुले। माघ कृष्ण भगवान का मोक्ष गमन और मोक्ष कल्याणक। माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय भगवान ऋषभदेव पूर्व मुख से अनेक मुनिया सहित पर कासन विराजमान हुए। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरे शुक्ल ध्यान द्वारा तीनों योग का निरोध करके आयोगी हुए। अंतिम गुण स्थान में 5 लघु स्वर के उच्चारण जितने समय में चौथे बहुप्रत क्रिया निर्वृत्ति प्राप्त किया और अष्ट महागुण सहित ऊर्ध्वगमन करके तनुवा तल में लोकाग्र में विराजमान हुए। आत्म सुख में तल्लीन रूप से वर्तमान में भी वह विराजमान है। उन सिद्ध प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इंद्रों ने तथा चक्रवर्ती आदि भगवान ने मोक्ष कल्याणक का महोत्सव बनाया। कैलाश गिरी पर ऋषभदेव भय सिद्ध भगवान सादा प्रभु के पंथ को नमन करो गुणगान। इस तरह 24 तीर्थंकर भगवान की महापुराण में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के 10 पूर्व भव सहित मंगल जीवन चरित पूर्ण हुआ। सादर जय जिनेंद्र।